अगर आप पवित्र आत्मा के पास पहले से बनी हुई सोच और योजनाओं के साथ आते हैं और बस चाहते हैं कि वह आपको आशीष दे, तो यह वैसा है जैसे कोई व्यक्ति आकर कहे, अरे आप क्या सोचते हैं, परंतु उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया है। अक्सर वे पवित्र आत्मा द्वारा नहीं चलाए जाते क्योंकि उनके पास अपनी ही सोच, अपनी ही योजनाएं होती है। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको चलाए, तो आपको खाली पन्ने की तरह आना होगा। उसे आप पर लिखने दें। पहले से बनी योजनाओं के साथ न आए कि आपको क्या करना है। लूका के 22वें अध्याय में यीशु ने कहा कि पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मुझसे हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यही वास्तव में पूर्व शर्त है। आपको आकर कहना होगा, हे प्रभु, तेरी इच्छा, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। क्या इच्छाएं रखना गलत है? बिल्कुल नहीं। बाइबल कहती है कि वह उनकी इच्छाओं को पूरी करता है जो उसमें प्रसन्न रहते हैं। क्या योजनाएं बनाना गलत है? नहीं। बाइबल हमारे कदमों को आशीष देती है और परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है। परंतु जब पवित्र आत्मा द्वारा चलना चाहते हैं तो पहले से समर्पित होकर आए। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। दूसरी बात, आपको आज्ञाकारी होना चाहिए। पहला शमूएल 15वें अध्याय के 22वें वचन में भविष्यद्वक्ता शमूएल शाऊल को डांटते हुए कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि यहोवा की बात मानने से? समस्या तब आती है जब लोग पवित्र आत्मा को सुनते हैं परंतु ध्यान नहीं देते। वे पालन नहीं करते, वे उसकी अगुवाई पर आगे नहीं बढ़ते। यशायाह के पहले अध्याय के 19वें वचन में लिखा है, यदि तुम राजी और आज्ञाकारी हो तो देश का उत्तम फल खाओगे। न केवल आपको समर्पित होना चाहिए बल्कि आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, केवल सुनने के लिए तैयार नहीं। कुछ लोग पवित्र आत्मा के पास आते हैं और वे सुनने के लिए तैयार रहते हैं परंतु पालन करने के लिए नहीं। आपको प्रेरितों के काम 8वें अध्याय के 26 से 27 वचन में पढ़ना चाहिए। प्रभु के दूत ने उससे कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह जंगल है। तो वह उठा और चला गया। ध्यान दे, फिलिप्पुस अभी अभी समारिया में पुनर्जागरण कर रहा था और परमेश्वर का दूत उससे कहता है कि इस सड़क पर जाओ। यह जंगल की सड़क है, शायद वहाँ कोई नहीं है, परंतु वह उठा और चला गया। देखिए, पवित्र आत्मा को सुनना एक बात है, परंतु यदि आप आत्मा के द्वारा चलना चाहते हैं तो केवल समर्पित होना ही नहीं बल्कि पालन करने के लिए तैयार रहना भी ज़रूरी है। ऐसे व्यक्ति बने जिसमें आगे बढ़ने की तत्परता हो, क्योंकि पवित्र आत्मा केवल सूचना देने के लिए नहीं बोलता, वह आपकी आज्ञाकारिता की मांग करता है। तीसरी बात, आपको पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए। गलतियों के 5वें अध्याय 16 से 17 वचन में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा पूरी नहीं करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, ताकि जो काम तुम करना चाहते हो वह न कर सको। पहला राजा 19 और 12 में लिखा है, भूकंप के बाद आग आई परंतु यहोवा आग में न था, और आग के बाद धीमी मंद वाणी आई। आत्मा के द्वारा चलने के लिए आपको आत्मा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हमारे साथ समस्या यह है कि हमारे भीतर शरीर है जो अक्सर बहुत जोर से बोलता है। आत्मा के प्रति संवेदनशील होने के लिए आपको विकर्षण और लगातार शोर को कम करना होगा और अपने जीवन से पाप को हटाना होगा, जो पवित्र आत्मा के प्रति आपकी संवेदनशीलता को मंद कर सकता है। आपकी संवेदनशीलता एक चाकू की तरह है, इसे तेज भी किया जा सकता है और मंद भी। और कभी कभी जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई महसूस नहीं करते तो यह ज़रूरी नहीं कि उसने आपको छोड़ दिया हो, बल्कि आप स्वयं मंद हो गए हो। इसलिए उपवास इसमें बहुत मदद करता है ताकि उसे फिर से तेज किया जा सके। पश्चाताप भी संवेदनशीलता को फिर से धार देता है। मैंने देखा है कि जो लोग पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील नहीं होते वे वास्तव में अन्य चीज़ों या लोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं। यदि आप संवेदनशील होने जा रहे हैं तो पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील बने। चौथी बात, आपको देखने से नहीं विश्वास से चलना चाहिए।
दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, न कि देखने से। क्योंकि जो पवित्र आत्मा आपको करने को कहेगा वह विश्वास मांगेगा। इब्रानियों 11वें अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, विश्वास से अब्राहम ने आज्ञा मानी जब वह उस स्थान को आने के लिए बुलाया गया जिसे वह उत्तराधिकारी में लेने वाला था, और वह निकल पड़ा बिना यह जाने कि वह कहाँ जा रहा है। इसका अर्थ है, जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है तो अक्सर आपको एक बड़ा विचार मिलता है, परंतु सभी विवरण नहीं मिलते। और जो लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि पवित्र आत्मा सभी विवरण दे और तब वे पालन करेंगे, परंतु यह विश्वास आता है। कभी कभी आपको शायद वाले विश्वास पर भी आगे बढ़ना पड़ता है। आपको शक के बावजूद कदम बढ़ाना होता है। बहुत से लोग आत्मा द्वारा चलने से चूक जाते हैं क्योंकि वे पालन करने से पहले सब कुछ समझना चाहते हैं, परंतु यह प्रभु का तरीका नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें विश्वासी नहीं कहा जाता। यह मसीही विश्वास नहीं कहलाता, बल्कि मसीही समझ कहलाता। इसलिए परमेश्वर के साथ काम करना, पवित्र आत्मा के साथ साझेदारी करना, यह सब विश्वास से होता है। यहाँ तक कि जब आप पवित्र आत्मा को सुनते हैं तब भी पालन करने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। कभी कभी पवित्र आत्मा आपको विवरण नहीं देगा और आपको विश्वास से आगे बढ़ना होगा। जैसे आप आगे बढ़ेंगे और अधिक आपके लिए खुल जाएगा, आप और अधिक समझेंगे, क्योंकि इब्रानियों में लिखा है, विश्वास से हम समझते हैं। हमारी समझ या तो अंधकारमय हो सकती है या प्रकाशित, और हमारा विश्वास हमारी समझ को प्रकाशित करता है, इसका उल्टा नहीं। हम अधिक विश्वास इसलिए नहीं पाते कि हम समझ गए, बल्कि हम अधिक समझ इसलिए पाते हैं क्योंकि हम विश्वास से बढ़ते हैं। पांचवी बात, आप आत्मा के द्वारा नहीं चलेंगे जब तक कि आप पवित्र आत्मा से भर ना जाए। आप कह सकते हैं, रुको, आत्मा के द्वारा चलना, आत्मा से भरना ये अलग है। हाँ, इफिसियों 5वें अध्याय में लिखा है, मदिरा में मत वाले बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 4 वचन में, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषाएं बोलने लगे, जैसा आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति दी। यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार में चेलों पर पवित्र आत्मा फूंकते हुए कहा, पवित्र आत्मा लो। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि वे पवित्र आत्मा से भर गए। यीशु के साथ भी यही हुआ। यरदन नदी में बपतिस्मा के समय वह पवित्र आत्मा से भर गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया गया। लोग अक्सर पूछते हैं, आत्मा के द्वारा चलने का रहस्य क्या है? उत्तर सरल है, पवित्र आत्मा से भर जाओ। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो आप पवित्र आत्मा से भरते हैं। जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो आप भरते हैं। जब आप कलीसिया जाते हैं तो आप भरते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो आप भरते हैं। जैसे जैसे आप भरते हैं, आप पवित्र आत्मा के प्रति अधिक सचेत और जागरूक हो जाते हैं। जो कुछ भी आपको भरता है वही आपको चलाता है। अगर आप स्वयं से, संसार से या पाप से भरे हैं तो आप उन्हीं से चलेंगे, परंतु यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे। छठी बात, आपका मन नया होना चाहिए। रोमियो के 12वें अध्याय के 2 वचन में लिखा है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि शारीरिक मन आत्मा की अगुवाई का विरोध करता है। रोमियो 8:7 लिखा है, शारीरिक मन परमेश्वर का बैरी है, क्योंकि वह परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं और न हो सकता है। नया मन परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल खाता है और हमें उसकी आवाज़ को पहचानने में सक्षम बनाता है। एक मसीही को नया हृदय और नई प्रकृति मिलती है, परंतु अगर मन नया नहीं हुआ है तो वही बाधा बनता है। आपको अपने मन को परमेश्वर के वचन से नया करना होगा। और अंतिम बात, आपको परमेश्वर के वचन से रोपा हुआ होना चाहिए। भजन संहिता 119 के 105 वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। पवित्र आत्मा कभी वचन के विपरीत नहीं ले जाएगा। जितना आप वचन में जड़ पकड़ेंगे उतना आप आत्मा को पहचानेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने ही शास्त्र लिखा।
परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जाए, परंतु इसके लिए समर्पण, आज्ञाकारिता, संवेदनशीलता, विश्वास, पवित्र आत्मा से भरना, नया मन और वचन में गहराई, ये 7 बातें अनिवार्य हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको अपने आत्मा से चलाए और मार्गदर्शन करे। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।